नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग जैसे झारखंड के इतिहास देख रहे हैं, उसी के कड़ी में ये पार्ट 3 है। इसे 2 पार्ट हम लोग पहले ही डाल चुके हैं। इसमें हम लोग झारखंड के जनजातियों या आदिवासियों के बारे में विस्तृत रूप से देख रहे हैं कि उनके पूजा स्थल को क्या कहते हैं, उसके शवों को दफनाने के स्थल को क्या कहते हैं। ये सारा चीज़ देख रहे हैं विस्तार से। 2 पार्ट पहले ही डाल चुके हैं, आज तीसरा है। उसी क्रम में देखिए, ये 60 नंबर का क्वेश्चन है, 59 पहले ही हम लोग सोल्व कर चुके हैं। देखिए 60वां नंबर में है मिलान करें। मुंडा शासन व्यवस्था में देखिए, इसमें मिलान करना है, ये आसान हो जाएगा। देखिए इसका हो जाएगा, 1 मिनट, इसका हो जाएगा। देखिए एक का हो जाएगा, ये सी में आ जाएगा। ठाकुर पढ़ा राजा का सहायक होता है। और देखिए दूसरा में दीवान का हो जाएगा, दीवान पढ़ा राजा का मंत्री होता है। तीसरा है बरकंदाज, तीसरा हो जाएगा आपका बी, एक सिपाही होता है। और चौथा है लाल सभा का वकील है। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 61। सवाल नंबर 61 में क्या कहता है? सत्य है। सत्य छांटना है, कौन सा सत्य है? पहला है मुंडा शासन व्यवस्था में शुद्धिकरण का कार्य पुरोहित करता है। दूसरा है मुंडा शासन व्यवस्था में दंड में मिली सामग्री को बांटने का कार्य घाटवार करता है। तीसरा है मुंडाओं के सभा में हाथ पैर धुलाने के कार्य चवार डोलायत करता है। चौथा है मुंडा शासन व्यवस्था में दीवान का आदेश पर गांव गांव में नोटिस तमील करने कार्य सिपाही एवं बरकंदाज करता है। पांचवा है मुंडा शासन व्यवस्था में सभा की कार्रवाई में सभा के नियंत्रण एवं जांच पड़ताल का कार्य दरोगा करता है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो ऑप्शन है इसमें केवल 1, 2 और 3, दूसरा है केवल 2, 3 और 4, और तीसरा है 1, 2, 3 और 4, और चौथा है 1, 2, 3, 4 और 5 सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी। ये सभी बात सत्य है। तो हम लोग चलते हैं 62 नंबर का क्वेश्चन। 62 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, निम्न में से किस जनजाति के शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है आपका मुंडा, दूसरा है संथाल, तीसरा हो, चौथा बिरहोर। ये बिल्कुल आसान है, ये हो जाएगा आपका हो, यानी कि तीसरा वाला हो जनजाति शासन व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? मुंडा मान की शासन व्यवस्था। चलिए 63 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? विचार करें। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडा मान की शासन के नाम से जाना जाता है। मुंडा मान की शासन व्यवस्था को थॉमस विल्किंसन द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। तीसरा है मुंडा मान की शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था कहा जाता है। ऑप्शन है पहला केवल 1 और 3, बी में है केवल 2 और 3, सी में है केवल 1 और 3, डी है 1, 2, 3। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा डी? ठीक है, ये डी वाला, तीनों बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 64। इसमें क्या है? देखिए, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? अब मुंडा मान की जो शासन व्यवस्था है उसमें धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? ये भी बिल्कुल आसान है, इसका हो जाएगा दिउरी। दिउरी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 65। इसमें क्या है? मुंडा मान की शासन व्यवस्था मुंडा के सहयोगी को किस नाम से जाना जाता है? ए महतो, बी जोगमांझी, सी ठाकुर, डी डाकुआ। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डाकुआ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है? मुंडा मान की शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? पहला पीर पंच पढ़ा का न्यायिक प्रधान पीर पंच कहलाता है। दूसरा तहसीलदार गांव का राजस्व अधिकारी। ए में है केवल 1, बी में केवल 2, सी में है 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हो जनजाति आबादी की दृष्टि से झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। हो जनजाति का संकुल क्षेत्र कोल्हान है। हो गांव का प्रधान मुंडा तथा उसका सहायक डाकुआ होता है। ऑप्शन नंबर 1 है केवल 1 और 3, बी है केवल 2 और 3,
सी है केवल 1 और 2, डी है 1, 2 और 3। ठीक है, इसका भी आंसर हो जाएगा डी। इस तरह से ये सभी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। खालिस्तान का इतिहास गौरवशाली रहा है। तत्कालीन अंग्रेज अफसरों ने लिखा है कि इन लोगों को लड़ाई से नहीं जीता जा सकता है, तभी विल्किंसन रूल के माध्यम से अंग्रेजों ने इनसे संधि की। पहला ऑप्शन है मुंडा, दूसरा ऑप्शन है संथाल, तीसरा है हो, चौथा है बिरहोर। इसको सब जानते हैं हम लोग, इसका हो जाएगा बिरहो। बिरहोर तो लड़ाकू जनजाति है, लेकिन इसके अनुसार ये हो जाएगा सी हो, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने विल्किंसन रूल में कितने प्रावधान शामिल कर इसे तत्कालीन बंगाल के गवर्नर से अनुमोदित करार कर कोल्हान क्षेत्र में लागू कर दिया? तो ऑप्शन नंबर ए 24, फिर बी है 32, सी है 36, डी है 42। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 32, बी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इसमें क्या कहता है? मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, इस व्यवस्था में शुद्धिकरण का कार्य पुरोहित करता है। दूसरा, इस व्यवस्था में हाथ पर धुलाने का डोलैत करता है। तीसरा, इस व्यवस्था में दंड में मिली सामग्री को बांटने का दीवान करता है। ऑप्शन है पहला केवल 1 और 3, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 2, डी है 1, 2 और 3। ठीक है, इसका हो जाएगा सी, केवल 1 और 2। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 71। नागवंशी शासन व्यवस्था में कर न दे पाने के कारण किस राजा को ग्वालियर किले में कैद कर दिया गया था? तो ये सब जानते, बहुत ईजी था। ये था दुर्जन साल। दुर्जन साल को ग्वालियर किले में 11 सालों के लिए कैद कर दिया जाता है। बाद में हीरे के अच्छे पारखी होने के कारण इन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सवाल नंबर 72। इसमें है झारखंड के किस शासन व्यवस्था में भूमिहारी जमीन का रजिस्टर तैयार करने को जिम्मा लोकनाथ शाही को सौंपा गया था? ऑप्शन नंबर ए मांझी शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी पढ़ा शासन व्यवस्था, सी मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, डी उरांव शासन व्यवस्था। इसका उत्तर हो जाएगा बी पढ़ा शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। मांझी परगना शासन व्यवस्था में भागदो प्रज्ञा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है यह मांझी का सहायक होता है, यह पहान का सहायक होता है, सी यह बुजुर्ग लोगों का समूह है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा यह बुजुर्ग लोगों का समूह होता है, भागदो प्रज्ञा। ठीक है, तो इस तरह से ये सी नंबर हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट है सवाल नंबर 74। ठीक है, सवाल नंबर 74 में क्या कहता है देखते हैं। सवाल नंबर 74 कहता है कि मुंडा जनजाति की देवता में से निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिंह बोंगा सूर्य देवता, जाहिर बोंगा गांव देवता, इकिर बोंगा जल देवता, बुरु बोंगा पहाड़ देवता। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बी वाला। बाकी सब है सिंह बोंगा सूर्य देवता की कहते हैं, इकिर बोंगा जल देवता को ही बोलते हैं, बुरु बोंगा मतलब पहाड़ देवता। ठीक है, नेक्स्ट है सवाल नंबर 75। झारखंड के किस शासन ने व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया है? पहला है मांझी शासन व्यवस्था, बी है पढ़ा शासन व्यवस्था, सी है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, डी ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। असुर जनजाति व्यवस्था में संदेशवाहक का कार्य कौन करता है? कोतवाल, नेगी, गोड़ाइत, बैगा कौन करता है? इसका हो जाएगा गोड़ाइत, गोड़ाइत करता है। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे मुंडाओं ने किस शताब्दी में अपनी शासन व्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित की है? ये हो जाएगा प्रथम शताब्दी में, ऑप्शन नंबर सी ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। देखें, किस जनजाति में परंपरागत पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है जिसका मुखिया मांझी कहलाता है? इसका हो जाएगा पहला कोरा, बी बैगा, सी कोल, डी चीक बड़ा। इसका हो जाएगा कोल, सी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, नागवंशी शासन व्यवस्था में निर्धारित लगान पर निम्नलिखित में से किसे, एक सेकेंड, किसे जागीर दिया गया? 1 राजपूत, 2 रौतिया, 3 बड़ाइक, चौथा ब्राह्मण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3, यानी कि ब्राह्मण को छोड़कर राजपूत, रौतिया और बड़ाइक को। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सवाल नंबर 80, अंग्रेजों को दीवानी मिलने के बाद नागवंशी शासन किसके प्रति उत्तरदायी हो गया? पहला कलकत्ता काउंसिल, बी है रामगढ़ काउंसिल, सी है बंगाल काउंसिल, डी है पटना काउंसिल। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पटना काउंसिल। नेक्स्ट है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में लगान वसूली से लेकर विवाह संबंध स्थापित करने तक का अधिकार किसे प्राप्त होता है? ये हो जाएगा पहला वाला ही मांझी। ठीक है। नेक्स्ट है, पढ़ा शासन व्यवस्था में सामान्य ग्रामीण देवता की पूजा कर उन्हें शांत करने का कार्य कौन करता है? पहला पहान, दूसरा बैगा, तीसरा मांझी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बैगा। 83 नंबर का सवाल है, झारखंड के किस शासन व्यवस्था में करेला दंड का प्रचलन है जिसके तहत अपराधी द्वारा 5 से 150 रुपये तक का दंड लगाया जाता है? पहला है नागवंशी शासन व्यवस्था, दूसरा मांझी परगना शासन व्यवस्था, तीसरा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, चौथा है डोकलो सोहर शासन व्यवस्था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मांझी परगना शासन व्यवस्था। 84 है, खरवार जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है तथा इसके प्रमुख को क्या कहा जाता है? पहला है स्याना, दूसरा है मांझी, तीसरा है मुखिया, चौथा है मुकदम। इसका सही आंसर हो जाएगा मुखिया, ऑप्शन नंबर सी। 85 नंबर में है, देखिए, गोंड जनजाति में पत्नी द्वारा पहले पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से विवाह करने के पश्चात नए पति द्वारा दिए जाने वाला पहला विवाह खर्च क्या कहलाता है? ऑप्शन है पौन, दूसरा है बेड़ा, तीसरा है बूंदा, चौथा है देवबंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बूंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, इसमें है, चेरो जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस प्रमंडल में निवास करती है? इसका हो जाएगा सबसे पहला वाला ही उत्तर पलामू में। आगे देखते हैं हम लोग, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पहान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला है दिवरी, दूसरा है दंडाधीश, तीसरा है कालो, चौथा है सोहर। जिसका सही उत्तर हो जाएगा कालो, तीसरा। चौथा है, धूमकुड़िया के अधिकारियों को 3 वर्ष पर बदल दिया जाता है, इसके लिए कौन सा समारोह आयोजन किया जाता है? पहला है पंचायत मनोरंजन, दूसरा है मुख्य प्रचारक सभा, तीसरा है मुखिया हंडी, तीसरा है धूमकुड़िया रिझा। इसका सही उत्तर है मुखिया हंडी। नेक्स्ट है, नागवंशी राजा अपने राज्य को बनाए रखने के लिए अपनी राजधानियां समय समय पर हस्तांतरित करते रहे। नागवंश की प्रथम राजधानी सुत्याम्बी थी तथा अंतिम राजधानी कहाँ थी? ठीक है, पहला है पालकोट, दूसरा है भैरव, तीसरा है रातूगढ़, चौथा है दौसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा रातूगढ़ आखिरी था और पहला था सुतियाम्बे। ठीक है। नेक्स्ट है 90 नंबर का सवाल, झारखंड के किस शासन व्यवस्था में महतों के पास प्रशासनिक तथा न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं? पहला नागवंशी शासन व्यवस्था, दूसरा ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, तीसरा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, चौथा मांझी परगना शासन व्यवस्था। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। 91 में है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था और झारखंड की किस जनजाति शासन व्यवस्था से संबंधित है? पहला खड़िया, दूसरा संथाल, तीसरा उरांव, चौथा मुंडा। पढ़ा पंचायत ये उरांव से संबंधित है, तो ये हो जाएगा तीसरा वाला, ये सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, मुंडा जनजाति के महिलाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, मुंडा जनजाति महिलाएं धान नहीं बोती, दूसरा छप्पर पर चढ़ना उनके लिए निषिद्ध है, तीसरा मुंडा महिलाएं दाह संस्कार में शमशान घाट नहीं जाती, चौथा उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा सही बात है, ये सभी काम मुंडा महिलाएं नहीं करती है। नेक्स्ट है, मुंडा शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठाकुर पढ़ा राजा सहायक, दीवान पढ़ा राजा का मंत्री, परगंदाज सभा वकील, दरोगा सभी की कार्यवाही का नियंत्रक। तो ये बाकी सब सही है, ठाकुर पढ़ा राजा सहायक है, दीवान पढ़ा राजा का मंत्री है, दरोगा सभी की कार्यवाही नियंत्रक है। तीसरा वाला ये बिल्कुल गलत है।
तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं, बाकी दिन और देखेंगे। आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।